राधा गोविंद भगवान की जय। बोल भाई। तेरे नाम की माला जपता रहूं, तेरे नाम की माला जपता रहूं। प्रभु ऐसी कृपा अब कर दो तुम्ही, प्रभु ऐसी कृपा अब कर दो तुम्ही। सुख हो या हो दुख की घड़ियां कभी, सुख हो या हो दुख की घड़ियां कभी। मुझे देना सहारा आके तुम्ही, मुझे देना सहारा आके तुम्ही। तेरे नाम की माला जपता रहूं, तेरे नाम की माला जपता रहूं। प्रभु ऐसी कृपा अब कर दो तुम्ही, प्रभु ऐसी कृपा कर दो तुम्ही। दुख हो या हो दुख की घड़ियां कभी, सुख हो या हो दुख की घड़ियां कभी। मुझे देना सहारा आके तुम्ही, मुझे देना सहारा आके तुम्ही। तेरे नाम की माला जपता रहूं, तेरे नाम की माला जपता रहूं। एक बार जो तेरा हो जाए, एक बार जो तेरा हो जाए, उसे भद्र की झोली भर जाए। एक बार जो तेरा हो जाए, उसे भद्र की झोली भर जाती। सांसों की धुनी से सरगम है, सांसों की धुनी से सरगम है। जीवन के तराने के मालिक तुम्ही, जीवन के तराने के मालिक तुम्ही। तेरे नाम की माला जपता रहूं, तेरे नाम की माला जपता रहूं। प्रभु ऐसी कृपा अब कर दो मुझे, प्रभु ऐसी कृपा अब कर दो मुझे। तेरे नाम की माला जपता रहूं, तेरे नाम की माला जपता रहूं। मैं बालक तुम पालन हारे, मैं बालक तुम पालन हारे। जैसा भी उदास तेरा प्यारे, मैं बालक तुम पालन हारे। जैसा भी उदास तेरा प्यारे। राही अनजान हूँ राहों से, राही अनजान हूँ राहों से। मंजिल की
या दुख की घड़ियां कभी मुझे देना सहारा आगे तुम्हें मुझे देना सहारा आगे तुम्हें तेरे नाम की माला तेरे नाम की माला जपता रहूं दरबार हजारों देखे मगर दरबार हजारों देखे मगर तेरे जैसा कोई दरबार नहीं दरबार हजारों देखे मगर तेरे जैसा कोई दरबार नहीं मझधार में ढले हैं नैया मझधार में ढले हैं नैया इस पार लगा दो गिरधारी इस पार लगा दो गिरधारी तेरे नाम की माला जपता रहूं तेरे नाम की माला जपता रहूं प्रभु ऐसी दात कर दो तुम्हें प्रभु ऐसी दात कर दो तुम्हें सुख हो या हो दुख की घड़ियां कभी सुख हो या दुख की घड़ियां कभी मुझे देना सहारा आके तुम्हें मुझे देना सहारा आके तुम्हें तेरे नाम की माला जपता रहूं तेरे नाम की माला जपता रहूं तेरे नाम की माला जपता रहूं प्रभु ऐसे निधान कर दो तुम्हें प्रभु ऐसे निधान कर दो तुम्हें मेरे नाम की माला जपता रहूं तेरे नाम की माला जपता रहूं Hey! भगवान के नाम का जप चिंतन कीर्तन सुमिरन सदैव करते रहना चाहिए प्रतिदिन उसका सुमिरन उसका कीर्तन उसका नाम चिंतन अवश्य करना चाहिए एक एक क्षण आयु का खजाना खाली हो रहा है आयु बीत रहा है जो समय बीत जाएगा वो वापस लौट कर नहीं आएगा कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो जीवन भर केवल धन कमाने में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते धन कमाना चाहिए अपनी जरूरत के लिए कमाना चाहिए धन कमाना बुरा नहीं है लेकिन इकट्ठा करते रहना इकट्ठा करते रहना इकट्ठा करते रहना और कुछ न करना केवल धन कमाने के चक्कर में ही जीवन व्यतीत कर देना इसमें कोई सार नहीं ना खाने की सुध है ना सोने की सुध है ना कपड़ा लत्ता पहनने की सुध है जब देखो केवल
धन इकट्ठा करने का लालच, धन इकट्ठा करना, कमा कमा करके जमा करना। जब कोई जीवन में ऐसा करता है सुबह से शाम तक, फिर रात में भी चैन की नींद नहीं, क्योंकि मन उसी में लगा रहता है। ना अपने तन को, शरीर को पूरा आराम, उसी में लगा रहता है, ना आराम। अभी देखो, कोई न तो अपने शरीर को पर्याप्त आराम दे, न भोजन पर्याप्त मिले, न कपड़ा लत्ता सही ढंग से पहन ओढ़ सके, केवल धन इकट्ठा करना, धन कमाना, उसी में लगा रहे, तो धन तो इकट्ठा हो जाएगा। एक दिन क्या होगा कि जब शरीर का अपना ध्यान नहीं रखा जाएगा, उसको पर्याप्त निद्रा नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा, समय पर भोजन नहीं मिलेगा, इस तन की भी देखरेख नहीं होगी, तो ये शरीर थक जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। धन तो इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद जब शरीर दुबला पतला कमज़ोर हो जाएगा, तो उसको न जाने कई तरह के रोग, कितने रोग घेर लेते हैं। फिर उसमें रोग आएंगे, जब रोग आएंगे तो डॉक्टर को जाना पड़ेगा, वो धन जो इकट्ठा किया वो बीमारी में लग जाएगा, और समय इतना निकल जाएगा कि उसके पास समय बचा ही ना, पता ही नहीं चलता कि जीवन का समय कब निकल गया। तो वो पैसा तो इधर उधर चला गया, बीमारी में चला गया, कुछ इधर उधर चला गया, शरीर थक गया, और आखिर में समय पूरा हो गया तो यहाँ से जाना पड़ा। तो आखिर मिला क्या? धन भी यहीं रहा, वो मेहनत कमाई जो भी है यहीं रही। तो ऐसी कमाई किस काम की जो अपने भी शुद्ध ना रह सके, अपना भी ध्यान ना रख सके। कमाई करना बुरी नहीं है, कमाई करना चाहिए, बगैर करे बगैर कमाए तो कहाँ से काम चलता है। सभी को आवश्यकता होती है धन की, किंतु उसके साथ साथ प्रभु का नाम, प्रभु का सुमिरन, चिंतन, भजन, कीर्तन, ये भी तो जरूरी है। जिसके लिए मनुष्य का जन्म मिला, जिसके लिए मानव तन मिला, वो भी तो करना जरूरी है। साथ क्या जाएगा? यदि सोचा जाए, थोड़ा भी ध्यान देकर कोई सोचे कि साथ क्या जाएगा, तो ना धन जाएगा, ना वस्त्र कपड़ा जाएगा, ना महल मकान जाएगा, ना गाड़ी जाएगी, ना कोई रिश्ता साथ जाएगा। केवल जो सत्कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, जो भगवान का सुमिरन, चिंतन, मनन किया है, शास्त्र अध्ययन किया, उससे जो ज्ञान मिला, प्रभु की जो भक्ति की, उससे जो पुण्य होगा मिला, वही तो साथ जाएगा। उसी के बल पर मुक्ति हो, सुमिरन के बल से ही मुक्ति मिलेगी, अन्यथा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। फिर न जाने, ये भी भरोसा नहीं कि ये मनुष्य जीवन तो पूरा कर दिया इधर उधर की चीज वस्तुओं के लालच में, और फिर न जाने कौन सा जन्म मिले, किस योनि में भटकना पड़े। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब कहीं मनुष्य जन्म मिलता है, वह भी इसलिए कि सुधार किया जाए। इस बंधन से मुक्त होने का एक शुभ अवसर है मनुष्य जीवन, और वो कब होगा? जब हम अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, अपने भगवान को सदैव सदैव हर सांस में उसका चिंतन करें, सुमिरन करें, उसको याद रखें। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति घर गृहस्थी में है, गृहस्थ जीवन जी रहा है, उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख भी आते हैं, हर तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। गृहस्थ जीवन बड़ा कठिन जीवन है, लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रह करके, हर कठिनाई को सह करके, हर परेशानी को सहन करके
उस परमात्मा का चिंतन करता है वो बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा पुण्य है। सुख में तो कोई भी याद करे, दुख में तो कोई भी याद करे, लेकिन जो सुखी होते हुए उसका सुमिरन कर ले तो फिर दुख काहे को। दुख में तो कोई नहीं भी करने वाला होता है, वो भी याद करता है क्योंकि उसको दुख है। लेकिन वास्तव में देखा जाए, गहराई में देखा जाए तो वास्तव में दुख ही मनुष्य की संपत्ति भी है, क्योंकि दुख ही तो सुख को दे करके जाता है। यदि किसी के पास सुख है इस समय तो समझ लेना चाहिए कि सुख के बाद, जैसे दिन के बाद रात्रि आती है और रात्रि के बाद दिन की शुरुआत होती है, तो समझ लेना चाहिए कि यदि किसी के पास इस समय सुख है तो सुख के पीछे दुख भी आ रहा है, उसको भी हमें देखना है, उसका भी सामना करना है। इसलिए सुख रहते हुए उस ईश्वर की भक्ति, भजन, सुमिरन, चिंतन अवश्य कर लेना चाहिए। दुख में तो सभी रोते हैं, लेकिन सुख में यदि कोई सुखी है, उसके पास हर तरह का सुख है। दुख में तो रोता है मनुष्य अपने दुख के दर्द में, लेकिन सुख में यदि मनुष्य रो ले उस परमात्मा की याद में तो बेड़ा पार हो जाए, जीवन सुधर जाए। दो आंसू उस प्रभु के प्रेम में, उसकी चाह में, उसके प्रेम में भी निकाल ले तो बहुत बड़े बात है। भक्ति बहुत, मनुष्य बहुत बड़ी भक्ति कर ले। और कलयुग में तो बड़ा सरल उस ईश्वर की आराधना, भक्ति बहुत सरल है। अन्य युगों में न जाने कितने कितने वर्षों तक तपस्या करके भी जो प्राप्त होना असंभव होता है, वो कलयुग में बहुत अल्प समय में प्राप्त कर लेता है मनुष्य। तो इसलिए कमाई तो करो, लेकिन वह भी कमाई करो कि जो अपने साथ जाने वाली है, बाकी तो यही छूट जाना है और क्या होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण